हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको धुलेरा स्मार्ट सिटी की ए टू जेड जानकारी देना चाहता हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलो चलते हैं। स्वागत है धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में। आज की जो ये प्रेजेंटेशन है, ये तकरीबन 15-20 मिनट का जो ये वेबिनार है, ये आपको बताएगा कि क्यों इस वक्त धुलेरा के अंदर ही सबसे ज़्यादा निवेश हो रहा है, क्यों इस वक्त आपको धुलेरा के अंदर निवेश करना चाहिए। आज विश्व में हर जगह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो धुलेरा की तरफ क्यों आ रहे हैं। अगर मैं धुलेरा की बात करूं, धुलेरा का जो पूरा नाम है दैट इज धुलेरा एसआईआर। एसआईआर का मतलब धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। और ये एक नया युग है, ये एक ऐसा शहर बन रहा है जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये शहर जो है ये शंघाई से बड़ा होगा, सिंगापुर से बड़ा होगा और ये दुबई से बड़ा होगा। लेकिन ये बड़ा ही नहीं, ये इन सबसे बेहतर होने वाला है। जी हाँ, हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा शहर बन रहा है अहमदाबाद के पास, धुलेरा एसआईआर, जो कि शंघाई, सिंगापुर, दुबई से भी बड़ा होने वाला है। और उसका कारण है कि यहाँ पर जो बेंचमार्किंग है और जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस पूरे विश्व में और कहीं पर भी नहीं है। जो टेक्नोलॉजी है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, जब भी कोई शहर बनता है तो बहुत सारा कूड़ा करकट जो है वहां पे इकट्ठा होता है, लेकिन धोलेरा के अंदर ऐसा नहीं है क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो लिया गया है ब्रसल्स, सोंगडो, न्यूयॉर्क से। रोड डिजाइन जो है ली गई है वो ली गई है लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर से। मिनिमम 18 मीटर की रोड होगी, 18 मीटर से लेकर 250 मीटर तक की रोड होगी। आप सोचिए, उस शहर की कल्पना कीजिए जहां पे मिनिमम रोड ही 18 मीटर की होगी। और उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल ट्रैक जो है, जॉगिंग ट्रैक, वो भी आपको धुलेरा एसआईआर में मिलता है। पूरे के पूरे जो पेडेस्ट्रियन, जो चलने वाले यात्री होंगे, उनके लिए जो शेडेड पाथवेज होंगे, दोनों तरफ पेड़ की छांव होगी और वो लोग उसी में, उस पेड़ों की छांव में पैदल चलेंगे और साइकिल चलाएंगे। रोड सिर्फ गाड़ियों के लिए होगा और इसके अलावा जॉगिंग और साइकिलिंग के लिए अलग ट्रैक होंगे। वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो है सिंगापुर, कैलिफोर्निया, हांगकांग से लिया गया है पूरे धुलेरा एसआईआर के अंदर। जो पानी है वो सिंगल पीएच का आपको आरओ वाटर मिलेगा। जो वेस्ट वाटर है, जो पानी, जो वेस्ट वाटर इकट्ठा होता है फ्रॉम इंडस्ट्रीज और घरों से, वो जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है वो ली गई है सिंगापुर, कैलिफोर्निया और हांगकांग से। बाढ़ का पानी उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है आर्टिफिशियल रिवर में, और वो टेक्नोलॉजी ली गई है ब्रसल्स, सोंगडो, न्यूयॉर्क से। तो ये इंटरनेशनल बेंचमार्किंग है। पावर और इंटरनेट कनेक्टिविटी शहर की ली गई है सिंगापुर, लंदन, कनाडा एंड डेनमार्क से। इसके अलावा शहर सिर्फ बिल्डिंग, इमारतें और रोड रास्ते ही नहीं होते। शहर के लिए अर्बन प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है। जैसे आप लंदन चले जाइए, शिकागो चले जाइए, मिल्टन केन्स चले जाइए, तो वहाँ के लोग आपको ज़्यादा खुश नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज द रीज़न इज़ वहाँ पे स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो अर्बन प्लानिंग का काम है कि उस शहर के अंदर पार्क्स हों, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हों, म्यूजियम्स हों, एम्पी थिएटर्स हो, जिम्नेजियम्स हो, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए खेलने कूदने के लिए पूरी व्यवस्था हो, सीनियर सिटीजन पार्क्स हों। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अर्बन प्लानिंग के अंदर जो है वो ली गई है लंदन, शिकागो, मिल्टन केन्स से। मैं ये इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस शहर की कल्पना कीजिए कि किस तरीके से एक दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर जो है धुलेरा के अंदर बन रहा है। आगे अगर मैं बात करूं, धुलेरा जो है लिव वर्क प्ले का कल्चर लाता है। जहाँ पे आप अगर सपोज कीजिए अमेरिका के अगर आप देखिए तो वहाँ पे क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे लोग काम करते हैं, लेकिन फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो है वो बहुत एंजॉय करते हैं। इसी तरीके से धुलेरा के अंदर एक कल्चर आ रहा है, वो है लिव वर्क एंड प्ले का, जहाँ पे आप रहेंगे भी, जहाँ पर आप अपनी जिंदगी को एंजॉय भी करेंगे, जहाँ पर आप काम भी करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मिलने वाली है स्मार्ट रोड्स, पूरा का पूरा स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, पूरा वायरलेस सेंसर से ये शहर बन रहा है। स्मार्ट हॉस्पिटल्स हैं, इंटरनेशनल बेंचमार्किंग है और वर्ल्ड क्लास लिविंग है। ये इतना खूबसूरत शहर इसलिए बन पा रहा है क्योंकि ये ग्रीनफील्ड शहर है। ग्रीनफील्ड मतलब जो शहर बिल्कुल इस वक्त फ्लैट है, बंजर है, उसको पूरा का पूरा
स्क्रैच से फ्रॉम द जीरो बनाया जा रहा है। और ब्राउनफील्ड का मतलब जैसे दिल्ली है, अहमदाबाद है, इंदौर है, आप पटना ले लीजिए, ये पूरे शहर बन चुके हैं। इन शहर को बनाने के लिए, रोड रास्ते बनाने के लिए, एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए तोड़फोड़ करी जाएगी। और तोड़फोड़ करने के कारण हमने देखा है कि शहर इंटरनेशनल नहीं बन पाते हैं। थोड़े बेटर हो जाते हैं लेकिन इंटरनेशनल नहीं बन पाते। वेयर एज ग्रीनफील्ड के अंदर ये सारी चीजें जो हैं बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच से इस चीज को बनाया जा रहा है। तो ये शहर जो है 920 स्क्वायर किलोमीटर का बहुत ही सुंदर शहर बिल्कुल स्क्रैच से बनाया जा रहा है। अगर मैं धुलेरा की लोकेशन की बात करूं, अहमदाबाद और भावनगर के बीच में, अहमदाबाद के साउथ वेस्ट में, अहमदाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर धुलेरा बन रहा है। और ये धुलेरा जो है ये भारतमाला प्रोजेक्ट का एक अभिन्न अंग है। भारतमाला प्रोजेक्ट इंटरस्टेट हाईवेज की एक माला भारत को पहनाई जा रही है, जहां पर एक राज्य से दूसरे राज्य तक एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हाईवे दिया जा रहा है। और इसी प्रोजेक्ट के सबसे बड़ा जो नोड है, ग्रीनफील्ड नोड है, वो है धुलेरा। धुलेरा जो है डीएमआईसी कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे बड़ा नोड है। अब अगर मैं बात करूं, क्योंकि इस शहर के अंदर कनेक्टिविटी भी बहुत जरूरी है, तो ये जो आप पट्टी देख रहे हैं बीच में, ये 250 मीटर का एक्सप्रेसवे है। 250 मीटर का 10 लेन का एक्सप्रेसवे जो धुलेरा को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ये आपको अहमदाबाद से भावनगर के बीच में, ये धुलेरा को बिल्कुल बाइसेक्ट करता हुआ ये 250 मीटर का एक्सप्रेसवे आपको मिलेगा, जो कि इंडिया के विभिन्न राज्यों से धुलेरा को कनेक्ट करेगा। इसके अलावा डीएमआईसी कॉरिडोर के साथ ये पूरा लिंक्ड है। यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद कार्गो फैसिलिटी आ रहा है। तो आप एक शहर की कल्पना कर सकते हैं जहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कार्गो, ये दोनों चीजें आपको मिल रही हैं। तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस आप खुद सोच सकते हैं कितने बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा मोनोरेल ट्रांजिट सिस्टम यानी कि मेट्रो भी आ रहा है, जो अहमदाबाद से धुलेरा को टच करेगा। धुलेरा जो है आने वाले वक्त में अहमदाबाद की ट्विन सिटी होगी। और ये मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूं कि आने वाले वक्त में धुलेरा के जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं वो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर से बेटर होने वाले हैं। इसके अलावा माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, एक्सप्रेसवे है, और सी पोर्ट्स जो हैं, बिकॉज ये कोस्टल रीजन के साथ है, ये गल्फ ऑफ खंबाट के पास है, तो यहां से सी पोर्ट की जो कनेक्टिविटी है वो भी बनती है। तो आप खुद सोचिए, इतनी सारी कनेक्टिविटी, इतनी सारी इंटरनेशनल बेंचमार्किंग के साथ जो ये शहर बन रहा है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि यहां पर आने वाले वक्त में कितना बड़ा प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन होने वाला है। अगर मैं धुलेरा की बात करूं तो ये धुलेरा का रंग बिरंगा मैप है। लेफ्ट में ये 920 स्क्वायर किलोमीटर का है, और इस 920 स्क्वायर किलोमीटर को अच्छे से डिवाइड कर दिया गया। जो आप राइट में देख रहे हैं, जो पानी का कलर है, जो पानी की जैसा स्काई ब्लू कलर है या आसमानी ब्लू कलर है, ये बन गया है कोस्टल रेगुलेशन जोन। यहाँ पे लगने वाला है पावर प्लांट, 5000 मेगावाट का पावर प्लांट इधर ही आएगा। और यहीं पर 300 मेगावाट का जो है टाटा पावर को ये कमीशन कर दिया गया, उन्होंने कमीशन कर दिया गया है 300 मेगावाट का जो पावर प्लांट है। तो धुलेरा इस तरफ नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहां पर समंदर आता है, जो आप राइट साइड में देख रहे हैं स्काई ब्लू कलर। इसी के पीछे अगर आप इसके बॉर्डर एरिया में देखें स्काई ब्लू कलर के साथ, तो बड़ी आपको डार्क ग्रीन कलर की जो है वो लाइनें दिख रही होंगी। ये जो लाइन है ये है टूरिज्म एंड रिजॉर्ट्स की। आने वाले वक्त में, क्योंकि ये एक लो लाइन सी फ्रंट होगा, यहाँ पर दुबई की तरह सी पोर्ट जो है, सी एक्टिविटी वाले जो चीजें हैं, वो आपको इस तरीके के दुबई, मालदीव्स की तरह आपको इस तरीके से यहाँ पे इंटरनेशनल रिजॉर्ट्स दिखेंगे। इसी के पीछे जो हल्का ग्रीन कलर है वो है रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट जोन। यहां पर जो है स्पोर्ट्स जोन यानी कि गोल्फ कोर्सेज होंगे, रिक्रिएशनल पार्क्स होंगे, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती हैं। इसी के पीछे अगर आप येलो कलर देखेंगे तो ये है रेजिडेंशियल एरिया। यहाँ पर मैं आपको बात करूं, ये जो पूरा येलो कलर है ये रेजिडेंशियल एरिया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस शहर की कल्पना कीजिए जहां पे मिनिमम प्लॉट साइज 350 गज का होगा। पूरे धुलेरा एसआईआर में 350 स्क्वायर यार्ड यानी कि 3150 स्क्वायर फीट से 3150 स्क्वायर फीट से नीचे का प्लॉट नहीं होगा। इसी के पीछे जो पर्पल एरिया है वो है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल के अंदर यहाँ पे सिर्फ पोल्यूशन फ्री इंडस्ट्रीज ही लगेंगी। इसी के पीछे जो है ऑरेंज कलर के अंदर जो आपको एक स्मॉल पट्टी सी दिख रही होगी, छोटी सी पट्टी दिख रही होगी, वो है हाई एक्सेस कॉरिडोर। हाई एक्सेस कॉरिडोर का मतलब ये कि यहां पर 50 मंजिल यानी कि 150 मीटर की हाइट की आपको बिल्डिंग्स मिलेंगी। और अगर आप बीच में ध्यान से देखें तो पिंक कलर के कुछ जोन्स आपको दिखेंगे, ये है नॉलेज एंड आईटी जोन्स।
जहां पर यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, जहां पर आपको 5 स्टार होटल्स भी मिलेंगे। अगर मैं धुलेरा की बात करूं तो धुलेरा को 6 टाउन प्लानिंग में डिवाइड किया गया है, TP1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर इन 6 टाउन प्लानिंग्स की मैं पूरी एरिया को मापूं तो ये 422 स्क्वायर किलोमीटर है। अब आप पूछ सकते हैं कि आपने तो बोला था 920 स्क्वायर किलोमीटर का धुलेरा है, तो ये 6 टाउन प्लानिंग में 422 ही आ रहा है। तो बाकी का जो एरिया है वो राइट में जो है, जो आपको स्काई ब्लू कलर दिखाया था, कोस्टल रेगुलेशन जोन, और लेफ्ट में जो है वो है एग्रीकल्चरल जोन। इस जोन को टाउन प्लानिंग के अंदर कैलकुलेट नहीं किया हुआ क्योंकि यहाँ पे डाउन इसमें डेवलपमेंट नहीं होगी। ये एग्रीकल्चर है और ये CRZ यानी कि कोस्टल रेगुलेशन जोन है, तो डेवलपमेंट कहाँ होगी? डेवलपमेंट होगी 422 स्क्वायर किलोमीटर में, 6 टाउन प्लानिंग में। इन्हीं 6 टाउन प्लानिंग को फर्दर डिवाइड किया गया है 27 सब टाउन प्लानिंग्स में। और 27 सब टाउन प्लानिंग्स के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहला एक्टिवेशन एरिया बना है गांधीनगर जितना 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का, वो जोड़ा गया है TP2 एंड 4A को जोड़कर, जो उन्होंने बनाया है 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एक्टिवेशन एरिया। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप यहां पे जा सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। और यही है फेज 1, यानी कि फेज 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है धुलेरा का। अब अगर हम बात करें फेज 2 की, तो आपको मैंने एक्सप्रेसवे दिखाया था, उसी एक्सप्रेसवे के 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर राइट में, लेफ्ट में और राइट में, ये जो ब्राउन कलर का जो एरिया है, इसको बोलते हैं लीनियर डेवलपमेंट। लीनियर का मतलब एक सिंगल लाइन। धुलेरा को टाउन प्लानिंग 1 से लेकर टाउन प्लानिंग 6 तक फेज 2 में डेवलप कर दिया गया है। और फेज 2 के अंदर आपके पास मेट्रो भी आ जाएगी, फेज 2 में यहां पे एयरपोर्ट भी आ जाएगा, फेज 2 के अंदर यहां पर सारी चीजें आ जाएंगी। आने वाले वक्त में जैसे कि दुबई की शेख जायद रोड है, जिसके ऊपर लेफ्ट एंड राइट के अंदर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, उसी तरीके से आपको ये पूरा का पूरा लीनियर डेवलपमेंट जो है कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। हम इस वक्त फेज 2 यानी कि लीनियर डेवलपमेंट में है, और ये सबसे बेस्ट टाइम है किसी भी बढ़ते हुए शहर के अंदर निवेश करने का। क्यों? क्योंकि गारंटेड है अगले 7 से 8 सालों में आपको पैसे कई गुना मल्टीप्लाई होंगे। रियल एस्टेट के अंदर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपने अच्छा रियल एस्टेट ले लिया तो वो बढ़ता नहीं है, वो कई गुना बढ़ता है। और धुलेरा के अंदर भी जो रियल एस्टेट है वो कई गुना बढ़ेगा। फेज 3 जो है, इस ब्राउन एरिया के बाद जितना भी एरिया बचेगा 263 स्क्वायर किलोमीटर का, ये फेज 3 में डेवलप होगा। अगर मैं बात करूं ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि रोड के नीचे अगर आप देखेंगे बड़े बड़े डक्ट्स हैं, और ये डक्ट्स हैं स्टॉर्म वाटर के, जहां पे बाढ़ का पानी आएगा और उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा आर्टिफिशियल रिवर में। इस तरीके की 6 किलोमीटर की एक आर्टिफिशियल रिवर है जो रेडी हो चुकी है, और ये अभी और बन रही है। और यहां पर जो है पूरा का पूरा पानी जो है स्टॉर्म वाटर का, इसको दे दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके अलावा आईसीटी के डक्ट्स हैं, पावर के डक्ट्स हैं, सीवर के हैं, एफ्लुएंट वाटर के हैं, रिसाइकल वाटर के हैं, पीने के पानी के डक्ट्स हैं, सारी की सारी गैस की पाइपलाइंस हैं, आईसीटी यानी कि इंटरनेट की पाइपलाइंस है, पावर की पाइपलाइंस है, ये सारी की सारी जो है वो आपको जमीन के नीचे प्लग एंड प्ले मॉडल में मिलेगी। धुलेरा के अंदर जो मॉडल है वो प्लग एंड प्ले, यानी कि यहां पर आपको एक भी चीज के लेने के लिए इधर से उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा का सारा चीज जो है वो आपको सरकार डेवलप करके दे देगी। मैंने अभी आपको 6 किलोमीटर की आर्टिफिशियल रिवर जो है वो भी दिखाई कि किस तरीके से ये रेडी हो चुकी है। आप यहाँ के रिवर फ्रंट में जा सकते हैं, क्योंकि इसी के लेफ्ट एंड राइट में आप जॉगिंग करने जाएंगे, यहीं पर आप रहेंगे, यहीं पर आप लोगों के साथ एंजॉय करेंगे, इसी के पास आपके रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे आने वाले वक्त के अंदर। यह बहुत ही सुंदर एक आर्टिफिशियल रिवर जो है वो बन रही है। इसके अलावा एबीसीडी बिल्डिंग जो है वो रेडी हो चुकी है, आप यहां जा सकते हैं, ये लाइव फोटो है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, ये सिंगल विंडो क्लियरेंस है जो प्लग एंड प्ले मॉडल देता है धुलेरा को। हर चीज के लिए आपको बस यहीं पर जाना है, इसी बिल्डिंग, और इसी बिल्डिंग से पूरा का पूरा जो धुलेरा है वो कमांड होता है। अगर मैं बात करूं पूरे धुलेरा की, तो यहां पर पूरा धुलेरा जो है स्मार्ट इंडस्ट्री से लेकर स्मार्ट हेल्थ से लेकर स्मार्ट होम्स, ये सारा का सारा जो है सेंसर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। यहां पर कुछ भी होगा, अगर सपोज करिए कहीं पे लीकेज हो, कहीं पे थेफ्ट हो, कहीं पे आग लग गई या बाढ़ आ गई या फिर कहीं पर भी अर्थक्वेक आ गया, तो आप ये मान के चलिए ये पूरा का पूरा गवर्न हो रहा है सेंसर से। तो जो भी कोई हादसा, जो भी कोई चीज जो जरूरी है, अगर वो धुलेरा एसआईआर में होने वाली है, तो वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट और सेंसर्स के थ्रू उसके ऊपर कार्रवाई एक्शन लिया जाएगा। अब इतना बड़ा जब शहर बन रहा है,
तो इस शहर के लिए बनाने के लिए डीआईसीडीएल बॉडी यानी कि धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट सिटी लिमिटेड का गठन किया गया। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का यूनिक जॉइंट वेंचर है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है फंड्स देना और उनका स्टेक है 49%, और स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि वो लैंड प्रोवाइड करे इन टीपी स्कीम जो उन्होंने कर दी है, और ये उनका शेयर है 51%। और इसी के कारण चाहे सरकार बदल भी जाए आने वाले वक्त में, तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट के तहत जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया धुलेरा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर, ये बनता रहेगा। धुलेरा अब देश की नाक बन चुकी है, ये एक नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है, इसके अंदर शामिल होना एक अपने आप में गर्व की बात है। आइए समझते हैं धुलेरा की टाइमलाइंस को। 2009 के अंदर जो है एसआईआर एक्ट की स्थापना हो गई थी। एसआईआर एक्ट, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट, जिसमें कि ये क्लियर कर दिया गया था सरकारें बदलती जाएं लेकिन धुलेरा का जो प्रोग्रेस है वो नहीं रुकेगा। इसके अलावा साल 2009 में ही हेल्क्रो की जो कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी मैप मेकिंग कंपनी, नक्शे बनाती है, उसको यहाँ के नक्शे बनाने का टेंडर दे दिया गया था और उन्होंने यहाँ पे मैप बनाया। साल 2015 तक यहाँ पर एकॉम ने इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए इनको अपॉइंट किया गया। एकॉम दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है, जिन्होंने दुबई से लेकर यूएस से लेकर यूरोप में हर जगहों पर इन्होंने बड़े स्केल पे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो हेल्क्रो के मैप बनाने के बाद एकॉम ने टेक ओवर किया, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेज किया, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो एकॉम के तहत आ गया। और साल 2017 में इधर सबसे पहले जो जेसीबीआई जो सबसे पहले खुदाई का काम हुआ वो साल 2017 में आया। तो आप ये सोचिए 2009 से लेकर 2017 तक 8 साल तक धुलेरा की सिर्फ प्लानिंग करी गई है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी इंटेंसिव प्लानिंग के साथ एक शहर बन रहा है, तो वो शहर अपने आप में बहुत खूबसूरत, बहुत नायाब होने वाला है। साल 2017 के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ और आज हम खड़े 2023 के जनवरी में, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर जो है धुलेरा जो है वो फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेना एक अपने आप में एक बहुत कठिन काम है, लेकिन मैं आपको बताता हूं दुनिया का सबसे बढ़िया, हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया लैंड पूलिंग एक्ट जो है वो धुलेरा एसआईआर के अंदर है। जहां पर जैसे आपको पता है किसानों की जो जमीनें होती है वो आड़ी टेढ़ी होती हैं, एक के पीछे एक होती है, रोड रास्ते नहीं होते, उनसे लेने के लिए, जमीन अधिग्रहण करने के लिए जो है वो बहुत मुश्किल होती है। तो यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पे गवर्नमेंट ने बड़ी यूनिक लैंड पूलिंग पॉलिसी निकाली है, जिसके अंदर कोई भी किसान है उसका 50% लैंड सरकार ने ले लिया और उसका उसने मुआवजा दे दिया, मतलब सरकार ने उसके 50% लैंड का पैसा किसान को दे दिया और 50% लैंड सरकार ने किसान को वापस कर दी मिनिमम 18 मीटर रोड पे। तो ये आप नक्शा देख रहे हैं, ये टाउन प्लानिंग का नक्शा है, ये छोटे छोटे आप जो ब्लॉक्स देख रहे हैं ये पूरे के पूरे वेल प्लान चीजें हैं, और ये सारी की सारी चीजें जो है आप खरीद सकते हैं, और यहां पर कोई भी किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप हमारे से नेस्टोरिया ग्रुप से अगर आप कोई भी चीज ले रहे हैं, हमारे अहमदाबाद में 3 ऑफिसेज हैं, हमारे धुलेरा के अंदर खुद ऑफिसेज हैं, धुलेरा के अंदर हमारा अपना खुद का जो है टाउनशिप है 102 एकड़ के अंदर, अगर आप हमसे लेते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं आपकी डीलिंग बिल्कुल स्मूथ और फेयर होने वाली है। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्रीज की बात करें, धुलेरा के अंदर बहुत ही वर्ल्ड क्लास नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगेंगी। अगर आप इस इंडस्ट्रीज को देखिए तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही हैं यहाँ पे, एरोस्पेस एंड डिफेंस, हेवी इंजीनियरिंग, ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी, सोलर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। इसके अलावा कौन कौन सी कंपनियां आ चुकी है, क्यूबिक, वेदांता, चेरीपॉल, लवाडा, पॉलीकैब, और किन किन कंपनियों को लैंड अलॉटमेंट हो चुकी है, टाटा, रिन्यू, एचपी, टोरेंट पावर, वेदांता, जो सबसे पहली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में आ रही है, वेदांता और फॉक्सकॉन के टाइप से। एयरबस यहाँ पे अपना काम शुरू करेगी, यहाँ पे आने वाले वक्त में हवाई जहाज भी बनने वाले हैं। तो आप खुद सोचिए कि धुलेरा के अंदर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस वक्त आप आ सकते हैं क्योंकि जमीन के रेट्स बहुत कम है। अब बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं कि धुलेरा के अंदर आप कहां कहां पर कितना निवेश कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूं सबसे पहली बात कि धुलेरा के अंदर 15 से 20 सालों तक अब प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि होता क्या है शहर के अंदर रेट जब बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो एक पीक टच कर जाता है, जब प्रॉपर्टी का रेट जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपए गज हो गया, या आप मान लीजिए 20,000 रुपए स्क्वायर फीट हो गया, 30,000 रुपए स्क्वायर फीट हो गया, 3 लाख रुपए गज हो गया, स्क्वायर यार्ड हो गया।
तो उस टाइम तक आने तक जो है प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ते रहते हैं, फिर एक जगह आके रुकते हैं। धुलेरा के अंदर अगले 15 से 20 सालों तक आपको प्रॉपर्टी जो आज आप लेंगे उसके प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ते रहेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 40-50 गुना से भी ज्यादा के रिटर्न्स आपको धुलेरा के अंदर मिल जाए। अगर मैं बात करूं धुलेरा के अंदर, जो थंब रूल ऑफ द इन्वेस्टमेंट ये है कि अगर आपका बजट जो है 30 लाख से कम है, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था रेजिडेंशियल प्लॉट का, कि जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वो मिनिमम 350 गज का वहां पे होता है। तो अगर आपका बजट 30 लाख से कम है तो आप एसआईआर के अंदर जमीन ले सकते हैं, थंब रूल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आपका बजट 30 लाख से कम है तो घबराए नहीं, आप कहां जा सकते हैं, आप इस बाउंड्री के पास, जैसे कि एयरपोर्ट रोड पे 10-12 किलोमीटर जो एयरपोर्ट रोड है, एयरपोर्ट से बिल्कुल पास में कभी जमीन लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम बहुत होती है रेगुलेशंस की। तो 10 किलोमीटर के दूरी पर एयरपोर्ट में कहीं पर भी आप अच्छी जमीन ले सकते हैं, इट इज वेरी गुड। या फिर टाउन प्लानिंग 1 है, टाउन प्लानिंग 2 है, टाउन प्लानिंग 5 है, इनकी बाउंड्री पे भी आप जमीन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, यहां पर आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। कोशिश करें इसके अंदर, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि टाउन प्लानिंग के बिल्कुल करीब रहे, तभी आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। या टाउन प्लानिंग के करीब रहे या फिर एयरपोर्ट वाली रोड पे रहे, क्योंकि यहां पर आपको दोनों में अच्छी एप्रिसिएशन मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात है बजट ऑफ द रियल एस्टेट, क्योंकि कभी कभी हमारे दिमाग में जब भी हमने देखा है रियल एस्टेट का नाम ही आता है तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली लाखों करोड़ों रुपए की कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। हमें लगता है लोन लेना पड़ेगा, ईएमआई करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। धुलेरा के अंदर इस वक्त में अगर आपका बजट की बात करूं, इस वक्त हम ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो जो हमारे को 3 तरीके के कस्टमर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, 10% ही लोग ऐसे होते हैं जिनका बजट 35 लाख से लेकर 1 करोड़ से 1 करोड़ तक का होता है। 20% लोग ऐसे होते हैं जिनका बजट होता है 20 से 35 लाख का। लेकिन 60% लोगों का जो बजट है वो 1 लाख से लेकर 20 लाख तक का है। और धुलेरा के अंदर आप तीनों सेगमेंट्स के अंदर, चाहे आपका बजट 1 लाख से 20 लाख हो, चाहे 20 से 35 लाख हो, चाहे 35 से 1 करोड़ हो, ये सारे के सारे बजट में आपके पास इस वक्त प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। आने वाले वक्त में एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन 7 to 10 years इन धुलेरा 10 to 40x। जी हाँ, क्यों? क्योंकि मेट्रो आएगी, एयरपोर्ट आएगा, रोड्स बनेंगी, तो 10 गुना से 40 गुना तक के भी रेट्स बढ़ सकते हैं। अगर आपका बजट है 1.5 लाख, 2.5 लाख या 3.5 लाख, तो भी हमारे पास आपके लिए प्रॉपर्टीज हैं। 7 से 8 साल की वेट कर लीजिए, इनकी प्रॉपर्टी का अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा आपको, मिनिमम 10 गुना, और गुड रेंटल रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आपके बजट 1.5 से लेकर 3.5 लाख तक का है तो जिस किसी भी एजेंट के थ्रू, जिस किसी भी चैनल पार्टनर के थ्रू, जिस किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू आपने ये प्रेजेंटेशन देखी है, आप उनको एसएमएस करें, आप उनको फोन पे करें, आप उनको बताएं इस वेबिनार के बाद कि मेरा बजट इतना है, मेरे को इसके लिए एक डिटेल्स भेजें, तो आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपका बजट 5 से 10 लाख का है तो आपको रैपिड ग्रोथ मिल जाएगी जल्दी, क्योंकि ये डेवलप्ड सिटी के अंदर है, टाउनशिप के अंदर है। यहाँ पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हमारे पास ग्रीन टेक रेजिडेंसी, यहाँ पे आपको क्विक ग्रोथ मिलेगा, पूरा का पूरा डेवलपमेंट के साथ मिलेगा और बिल्कुल सेफ होगा, बिकॉज दिस इज ऑन द एयरपोर्ट रोड। तो यहाँ पे रैपिड ग्रोथ है। अगर आप यहाँ पे बना लेते हैं तो आपको रैपिड रेंटल्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अगर 5 से 10 लाख का आपका बजट है तो घबराए नहीं, आप तुरंत इस वेबिनार के बाद एक बार बात करें, जिन्होंने भी आपको इस वेबिनार के लिए इनवाइट किया है वो आपको फिर इसकी भी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन अगर आपका 10% ब्रैकेट में आ रहे हैं, आपका बजट जो है वो 30 लाख से 1 करोड़ प्लस का है, तो मैं आपको बोल रहा हूं 1 से 3 साल में आप अपने पैसे को 2x तक ग्रो कर सकते हैं, और आने वाले वक्त में ये बहुत अच्छी ग्रोथ देगा आपको। एश्योर्ड ग्रोथ, अल्ट्रा सिक्योर इन धुलेरा एसआईआर। और अगर आपका ये बजट है तो ये भी आप अपने इस वक्त चैनल पार्टनर, हमारे चैनल पार्टनर्स के साथ या हमें बता सकते हैं। आप अपना बजट जो है इस जिसने भी आपको ये वेबिनार के लिए इनवाइट किया, आप उनको एक बार ये बता दीजिए, वो आपको फिर गाइड करेंगे। तो मैं आपको 3 बजट्स के बारे में बता रहा हूं, एक बार मैं फिर से इसमें ले जाता हूं, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख। और अगर ये बजट है तो अगर 5 से 10 लाख तो भी आपके पास एक ऑप्शन है, और 30 लाख से ऊपर, 30 लाख और 1 करोड़ प्लस के लिए भी हमारे पास कुछ बड़े अच्छे ऑप्शन हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट फ्रेंड्स। इसी के साथ ये जो आपका लाइव वेबिनार है वो समाप्त हुआ। आप अपना बजट चूज करें और बजट चूज करने के अकॉर्डिंगली
आप अपनी सारी चीजों को एनालाइज करें, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन धुलेरा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ये वेबिनार जो है हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।